ग्राम सेवक का सिलेबस छोटा सा सिलेबस है, आधी से ज्यादा आप सबकी तैयारी है। पुराने विद्यार्थी, चाहे वो आरएस में लगा हुआ है, चाहे वो पहले एसआई का था या पटवार का था या एलडीसी का विद्यार्थी था, यदि वो विद्यार्थी तैयारी करना चाहता है तो भैया आप लोगों की तैयारी है। आपके लिए इतना सा सिलेबस है, छोटा सा, थोड़ा सा रिपीट करना है और आपने जो पढ़ रखा है उससे कम है। बस नया क्या है, हिंदी इंग्लिश बस थोड़ा सा नया, कुछ भी नहीं है। देखो क्या खास होगा इस पेपर में, मैं शॉर्ट एंड स्वीट आपको पूरा का पूरा भी फटाफट बता दूं तो क्या। देखो अधिकतम प्रश्न पत्र अधिकतम 100 अंकों का होगा। प्रश्न पत्र की अवधि आपके पास 2 घंटे होगी, लगभग 40-50 सेकंड एक पेपर के लिए आपको मिलेगी। प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे, यानी आपके पास ऑप्शंस होंगे, वन लाइनर नहीं होगा, तो शायद जाहिर सी बात होता ही है। पाठ्यक्रम यानी सिलेबस में आपके क्या है, सामाजिक विषय देखिए आपके पास में क्या क्या आते हैं। राज्य स्तरीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मुख्य समसामयिक सरकारी विषय, घटनाएं, क्रीड़ा। अब आप सोच के देखिए, ये वो बातें हैं जो आमतौर पे सभी को पता होती है। न्यूज़पेपर हमारे डैडी जी पढ़ते हैं, उनको पता होती है आज राष्ट्रीय स्तर पे क्या हो रहा है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे क्या हो रहा है, खेल का क्या है, और बड़ी जो करंट अफेयर्स का मामला है, ये तो वैसे ही आमतौर पे यार कॉमन सेंस की बात है। दैनिक लाइफ में ये बातें तो हमें वैसे ही पता होना चाहिए, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल मजबूत रहता है। यानी ये तो हमारे जीवन के लिए कंपलसरी आइटम है, ये वाला पॉइंट तो ये तो आपको तो आना ही चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर पढ़ोगे उससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। भूगोल और प्राकृतिक संसाधन क्या कहता है, विश्व की विस्तृत भौगोलिक विशेषताएं, महत्वपूर्ण स्थान, पर्वत और महासागर। ये लो वर्ल्ड जी के पूरा कंप्लीट हो गया, एक लाइन में वर्ल्ड जी के कंप्लीट है, हो गया पूरा। विस्तृत भौगोलिक विशेषताएं, महत्वपूर्ण स्थान, पर्वत और महासागर, खत्म, खेल खत्म वर्ल्ड का। भारत की पारिस्थितिक वन्य जीव, बस भारत के परिस्थिति तंत्र इकोलॉजी सिस्टम के बारे में पूछ रहा है और वन्य जीवन के बारे में पूछ रहा है। आज राजस्थान पे, इंडिया हो गया पूरा। राजस्थान का प्राकृतिक भूगोल, राजस्थान की जलवायु, वनस्पतियां, मृदा क्षेत्र, विस्तृत भौगोलिक खंड यानी भौतिक प्रदेश, हिमालय वगैरह, जनसंख्या, बेरोजगारी, दरिद्रता, अकाल और आपके मरुस्थलीकरण की समस्या, राजस्थान जैसी बातें उठा लेगा। ये लो, ये आपका पूरा हो गया, इंडिया जी की पूरा हो गया। अब आगे देखो इधर, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, खान व खनिज, वन, भूमि एवं जल, पशु संसाधन, वन्य जीव संरक्षण। इंडियन हिस्ट्री है ही नहीं, इंडियन हिस्ट्री गायब है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आएगी। अब देखो आगे आप क्या है, राजस्थान और भारत और राजस्थान के विशेष संदर्भ में कृषि और आर्थिक विकास के बारे में जानना चाहता है। राजस्थान की खाद्य एवं वाणिज्यिक फसल, कृषि आधारित उद्योग, मुख्य सिंचाई व नदी घाटी परियोजना, सबको पता है। मरुस्थल व बंजर भूमि के विकास के लिए परियोजना, वृहद उद्योग, जनजातियां और उनकी अर्थव्यवस्था। ये यार कॉमन टॉपिक है, सब में आते हैं, कोई नया तो है नहीं। इतिहास और संस्कृति, निम्नलिखित के विशिष्ट संदर्भ में 7 भारत और राजस्थान के मुख्य स्मारक साहित्य, इंडिया में स्मारक वगैरह, कृति। इतिहास और संस्कृति के बारे में क्या जानना चाहता है, जनजातियां व उनकी अर्थव्यवस्था, ये नॉर्मल टॉपिक है। राजस्थान की कल्चर जीके वगैरह पे बात आती है, ज्यादा हिस्ट्री वगैरह ज्यादा डिटेल में नहीं है, नाम मात्र इसके अंदर आएगा। भाषा और बोलियां, साहित्य, संगीत, नृत्य, रंगशाला, धार्मिक आस्था, संप्रदाय, संत, कवि, योद्धा संत, तो बात वही आ गई ना, लोक देवता देवियां, हस्तशिल्प, मेले। ये कितना इंटरेस्टिंग पार्ट है, एक बार पढ़ने में वैसे ही हम लोग नहीं बोलते हैं। मेले, त्योहार, रूढ़ियां, वस्त्र, आभूषण, उनके लोक व जनजातियां, पहलुओं के विशिष्ट संदर्भ में साहित्य में। साधारण मानसिक योग्यता, रीजनिंग पे बात आ गई, जीके पूरा है। कहां है पॉलिटी, है ही नहीं, पॉलिटी जो आपका दिमाग खराब करती है ही नहीं, गायब है। चलिए इसके बाद आप देख रहे हैं तर्क शक्ति एवं विशेष विश्लेषणात्मक योग्यता, रीजनिंग आएगी आपकी, अंग्रेजी। हाँ, थोड़ा सा ये वाला जो पोर्शन है ना, ये थोड़ा सा आपको सीरियस, थोड़ा सा ढंग से सीरियस लेना है। अंग्रेजी, हिंदी एंड गणित को आपको सीरियस लेना है। राज्य, जिला, तहसील और पंचायत स्तर पर राजस्थान में प्रशासनिक ढांचा। हाँ, ये देखो, ये शानदार इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा सा पब्लिकेट बीच में दिया है टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एक क्लास का काम है, पूरा हो जाएगा मामला 4 घंटे में, सारा खेल खत्म। कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान, भाई कंप्यूटर आजकल एक जैसे मोबाइल है, अब मोबाइल का कोई ज्ञान लेने की जरूरत है क्या, सबको पता, बूढ़े बुजुर्ग चला लेते हैं। हाँ, ऐसे करके ऐसे फोन सकते हैं, ऐसे करके काटते हैं। कंप्यूटर आपके लिए कंप्यूटर है, वो नॉर्मल सेंस की बात है, आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर के बारे में, बुनियादी ज्ञान कंप्यूटर का पता होना चाहिए आपको, सीपीयू क्या है, की के बारे में पता होना चाहिए, वगैरह वगैरह, नॉर्मल बातें आपको सब पता होनी चाहिए। ठीक है, ये छोटा सा सिलेबस है, इतना सा सिलेबस है, इतना सा मैटर है, लेना देना क्या है,
कुछ भी नहीं है लंबा चौड़ा, बस तो फिर क्यों पीछे हटते हो? और टाइम भी सीमित है, अभी आपका दिसंबर में एग्जाम होना है, काय टेंशन लेते हो? लगा दीजिए फार्म भी मित्रों, कोई टेंशन की बात नहीं है। कंप्यूटर कोर्स नहीं है तो अपीयरेंस का भी फार्म भरा जा रहा है, चिंता नहीं है, अपीयरेंस लगा के RSVT में भर दो फार्म, नो टेंशन नो फिकर, खाओ रोटी मांजो टिकट, बाय।